हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके यूजेस, इसके बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ने वाले हैं। डेली लाइफ में ये हमारे कहाँ काम आता है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, लैब के अंदर इन टाइट्रेशन इसका यूज क्यों किया जाता है, एवरीथिंग एवरीथिंग इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इस चैप्टर में ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी मिस मत करना। पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर किसी ने वो नहीं देखा, नहीं पढ़ा तो प्लीज जाके पहले वो पढ़ो। अब हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। मैं सबसे पहले फिजिकल प्रिपरेशन मेथड समझाने से पहले इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज समझा देना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, पोटेशियम परमैंगनेट नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब लिक्विड में होता है, सॉलिड क्रिस्टल में होता है, गैस में होता है, किस में प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है क्रिस्टल सॉलिड के अंदर। इसका कलर होता है डार्क पर्पल। डार्क पर्पल कलर का हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट। प्रेजेंट नेचर के अंदर डार्क पर्पल क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट। मैं साथ साथ में पोटेशियम परमैंगनेट भी रिलेट करवाती हुई चल रही हूँ ताकि बच्चे भूले नहीं और दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर था ऑरेंज कलर का, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता था। और इसका है क्या है? डार्क पर्पल कलर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए इसकी कुछ प्रिपरेशन है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले से इसके स्टेप्स भी छोटे हैं और उससे थोड़ा इजी भी पड़ता है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में अपने सिर्फ गिने चुने दो स्टेप्स है। पहले तो हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के यूज कहाँ होते हैं। मतलब हम इतना इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इतने इसके चर्चे सुन रहे हैं कि इतना ज्यादा जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में आता है। और स्कूल में भी जब आपके लैब में आपको लेकर जाएंगे तो इसके बेसिस पे आपको यही प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हम इतने इसके किस्से सुन चुके हैं, भाई साहब इसके यूजेस कहाँ हैं? हम क्या डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में इसके यूज करते हैं? बिल्कुल, आप डेली लाइफ जनरल लाइफ में भी इसके यूज करते हो। हाँ, हम डेली नहीं करते लेकिन इसका यूज होता है, हम नहीं करते वो एक अलग बात है, डेली नहीं करते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारी स्किन के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, कैंसर कॉजिंग हो सकता है, डेंजरस भी होता है। अगर कोई बच्चा ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पे भी करता है तो वो भी बहुत ज्यादा रिस्की रहते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या होते हैं? जैसे वाटर को प्योरीफाई करना। अब पानी के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई कितना सारा होता है, बचपन से पढ़ते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो वाटर के अंदर ना गंदगी होती है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए KMnO4 का यूज किया जाता है। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए आप छोटा सा क्रिस्टल डाल दो KMnO4 का, वो आपका वाटर प्योरीफाई हो जाएगा। क्यों? क्या करता है KMnO4? आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को हार्म करता है, ठीक है, उनको मार देता है, किल करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कि हमारी स्किन पे कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीसेप्टिक में भी, एज ए एंटीसेप्टिक भी हम KMnO4 का क्या करते हैं? यूज करते हैं। माउथ वॉश, अच्छा आप कुछ बच्चे कहेंगे, ओ माय गॉड, हम माउथ वॉश में भी यूज करते हैं, हमने तो पढ़ा बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, फिर माउथ वॉश में कैसे करते हैं? जैसे आप क्या करते हो कि जब आपकी गले के टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो आपको घर वाले, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप नमक के गरारे करो, तो आप क्या करते हो? पानी के अंदर नमक डालते हो और नमक के गरारे करते हो ना, ठीक है। बड़े गंदे लगते हैं वो, बट करना पड़ता है बिकॉज गला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। माउथ वॉश के लिए भी करना चाहिए और वो करना ही चाहिए वैसे तो उसके अंदर डॉक्टर्स की सलाह से, जब मान लो इन्फेक्शन आपके गले में बहुत ज्यादा बढ़ गया और सिर्फ नमक और पानी से आपका नहीं ठीक होने वाला है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, डॉक्टर आपको एक ऐसा केमिकल देता है जिसके अंदर KMnO4 होता है। KMnO4 पानी में डालो और फिर उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन KMnO4 इतना हार्मफुल है तो फिर उसको हम मुंह में कैसे ले सकते हैं? क्योंकि KMnO4 की मात्रा कम होती है, कम कंसंट्रेटेड होता है। KMnO4 की मात्रा कम होती है। जब आप उसको पानी के अंदर डालोगे, उसका अगर पिंक कलर दिखने को मिले, पिंक कलर, तो वो इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर उसका कलर बैंगनी हो जाए ना, बैंगनी पर्पल हो जाए, तो वो थोड़ा अपने लिए हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, 4 फुट इन्फेक्शन, अगर जिस मान लो किसी के पैरों में इन्फेक्शन है, फंजाई है, डेड सेल्स स्किन है, तो उसके लिए भी नॉर्मली अगर आप गुनगुने पानी में पैर रखते हो, तो आपका जो फंजस होता है, फंजाई होता है, डेड सेल्स स्किन होती है, वो उससे पानी से खत्म हो सकते हैं, KMnO4 के पानी से। मैं भी कह देती हूँ, इसको बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अपने स्किन देख के ही और कितना अपने को यूज चाहिए मैं KMnO4 का, हाँ, माउथ वॉश के लिए, फुट इन्फेक्शन के लिए, उस हिसाब से ही डॉक्टर देता है। मतलब ऑल टोटली जो डॉक्टर फुट इन्फेक्शन हो जाती है, माउथ वॉश के लिए जो आपको केमिकल देता है उसमें KMnO4 होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है, लेबोरेटरी का पोटेशियम डाइक्रोमेट तो किंग था, राजा था, तो वो किंग था तो ये रानी है, पोटेशियम परमैंगनेट रानी है। इसका भी टाइट्रेशन में यूज होता है फॉर आयोडीन वगैरह के लिए, उसका होता था क्लोरीन, इसका आयोडीन वगैरह के लिए और भी काफी चीजों के लिए इसका यूजेस होता है। अच्छा, यूज पढ़ लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैं बता देती हूँ। ऑर्डरलेस होता है, कोई ज्यादा कुछ खास स्मेल नहीं होती, बिटर टेस्ट कड़वा टेस्ट होता है बट स्मेल नहीं होती, कड़वा टेस्ट का मतलब बेसिक, कुछ बेसिक जैसा काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जैसा काम कर रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक था, ये बेसिक है। बिटर टेस्ट है लेकिन इसकी स्मेल नहीं होती है, और क्योंकि जो बेस होता है वो नाक बंद कर देता है, 10th क्लास वाला चैप्टर पढ़ के आ रखे हो, आपको पता ही हुआ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा है इसको, क्यों कहा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए कहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, अपने आप का रिडक्शन कर लेता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, जो कि आप देख सकते हो वाटर को प्योरीफाई कर रहा है, बैक्टीरिया वायरस को मार रहा है, बैक्टीरिया वायरस को मार रहा है, एंटीसेप्टिक इन सब चीजों में यूज हो रहा है। लाइब्रेटरी में, लेबोरेटरी में, नॉट लाइबोरेटरी, लेबोरेटरी में टाइट्रेशन वगैरह में यूज होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के बाद पिंक कलर देता है, पर्पल कलर का होता है वैसे ये क्रिस्टल, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसके हाई होते हैं, वो भी मैं लिखवा दूंगी। अब आइए इसके हम स्टेप्स पढ़ते हैं, मेथड प्रिपरेशन के स्टेप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। देखो स्टेप्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि हम लैब में खड़े हैं और हमें पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है, तो आप क्या लोगे, MnO2 लोगे। MnO2 को हम बोलते हैं पायरोल्यूसाइट ओर, पायरोल्यूसाइट ओर लोगे, एंड KOH कॉस्टिक पोटाश लोगे। MnO2 ले लिया, पायरोल्यूसाइट ओर ले लिया, KOH कॉस्टिक पोटाश ले लिया। जब आपने ये लिया तो आपको एक, पहले तो आपको वाटर मिलेगा, जैसे मान लो आप इस बिकर के अंदर कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको वाटर देखने को मिलेगा, वाटर के कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स दिखने को मिलेंगे छोटे छोटे, और 2K2 MnO4 देखने को मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पायरोल्यूसाइट ओर लिया और कॉस्टिक सोडा के अंदर उनको मिक्स किया, और ऑक्सीजन गैस तो ऑफकोर्स सी बात है उसके पास जाएगी, ओपन बिकर में ये रिएक्शन कर रहे हैं, फिर हमें उसको हीट करना पड़ेगा, सीधा मिक्स करने से कोई रिएक्शन नहीं होती भाई साहब, हीट करना पड़ता है। हीट किया तो हमारे पास कुछ ये एक केमिकल फॉर्मूला आया। फिर इस केमिकल को मैंने क्या किया, इस केमिकल के अंदर अगर मैं वाटर डाल दूं, ऑक्सीजन गैस दूं, हीट वगैरह दूंगी, तो मेरे को 2K MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया, MnO2 मिल गया, 4KOH मिल गया। मेरा जो मेन मोटिव था पोटेशियम परमैंगनेट लाने का, मेरा पोटेशियम परमैंगनेट मेरे को मिल गया, MnO2 4KOH पोटेशियम कॉस्टिक पोटाश वगैरह ये सब चीजें मिल गई। अच्छा, अब ये पायरोलिसाइट और क्या होता है मैम, किसका, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये कहाँ कहाँ आता है, अरे पायरोलिसाइट और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ के, और अगर आप उसमें अगर आपने सेल बैटरीज वगैरह पढ़ा है तो ड्राई सेल के अंदर पायरोलिसाइट और MnO2 का यूज किया जाता है। जो आपकी घड़ी में बैटरीज वगैरह लगती है, उन बैटरीज के अंदर MnO2 का यूज होता है एज अ बेसिक मीडियम, MnO2 का यूज होता है। अब आपको देखो पढ़ के आई हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 12th क्लास का ही चैप्टर है, आपके लिए कुछ नया नहीं है, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन जो अपने बैटरी में सेल वगैरह लगे होते हैं ना, उनके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है बेसिक एसिडिक मीडियम का, और तो उसमें पैरेलसाइट और का भी यूज किया जाता है। और कॉस्टिक पोटाश क्या है, KOH बेसिक है, देखने से समझ आ रहा है KOH बेसिक है, ये सोपा वगैरह में बनने में, डिटर्जेंट में, इन सब का यूज होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम मिलाएंगे, मैंने क्या किया देखो, 2 स्टेप है, सिर्फ 2 स्टेप है, पोटेशियम पर मैग्नेट में 3 स्टेप थे, इसमें 2 ही है, एक कम हो गया। चलिए देखते क्या किया, पैरेलसाइट और लिया, पैरेलसाइट और लिया, KOH लिया, प्लस ऑक्सीजन गैस तो है ही, उसको हीट किया तो मेरे को 2K2 MnO4 प्लस पानी मिल गया। अब 2K2 MnO4 को आप पानी के साथ रिएक्शन करवाओ, हीट करो, फिर आपको MnO2 2K MnO4 मिल जाएगा।